लीजिए आपके सामने सांग शुरू। मेरे मेहरबान और स्वर्ग के राजा इंद्र के दो पुत्र, बड़े बेटे का नाम जयंत, छोटे बेटे का नाम गंधर्व सहन। एक समय की बात, राजा इंद्र दरबार में बैठे परियों का नाच देख रहे हैं। उनका छोटा बेटा गंधर्व सहन वो भी सभा में बैठ करके नाच देख रहा है। रंभा परी नाचती नाचती उसी कोने पर जाती है जहां पर राजकुमार बैठा था। इंद्र ने टोक दिया, रंभा आज हमारे सामने ना नाच करके उस कोने पे नाचती हो, कारण क्या है? कि महाराज आज आपका बेटा गंधर्व सेन राजकुमार सभा में बैठे के नाच देख रहे हैं। मेरे मेहरबान इंद्र को गुस्सा आता, अपने बेटे गंधर्व सेन का हाथ पकड़ करके उठा करके सभा में लात मारते हैं, श्राप देते हैं कि जा मृतलोक में जा, जन्म ले और मर। अपने पिता का श्राप पूरा करने के लिए राजकुमार गंधर्व सेन उज्जैन शहर में गंधर्व सेन नाम से पैदा होते हैं। परमार वंश में बाबा गोरख की कृपा से 3 औलाद मिलती हैं। बड़ा बेटा भर्तहरि, उससे छोटी कन्या मैनामंती, भर्तरी नहीं भरतहरि, भरतहरि, उससे छोटी बेटी मैनावंती, सबसे छोटा बेटा विक्रम। मेरे मेहरबानों, विक्रम के 3 प्रमाण मिलते हैं। एक जगह उन्हें एक फूल से मिले हुए बताते हैं कि फूल में मिला था। एक जगह बताते हैं कि विक्रम राजा और रानी का आपस में नहाने से, कुंड में नहाने से, पंडित जी मांगे राम ने बता भी रखा है कि रानी का तो राजा बन गया, राजा की तो रानी बन गई, रानी का गुडमैन हो गया। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह अलग अलग प्रमाण मिल जाते हैं और उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं, कहानी भी चेंज हो जाती है। लेकिन भर्तृहरि महाराज ने अपने भर्तृहरि शतक में लिखा है कि नहीं, मेरी माँ जाया भाई था। मेरे मेहरबानों, इधर राजा गंधर्व सेन खत्म होने के बाद रानी उनके साथ में सती हो जाती है। विक्रम अकेला रह जाता है। बड़ा भाई भर्तृहरि जो पिंगल देश में पिंगला रानी से ब्याह करवाया था, रानी बड़ी सती हुई और बड़ी पतिव्रता थी, अपने पुत्र की तरह विक्रम का लालन पालन करती है। फिर तुम नु कह दोगे कि फिर पतिव्रता और सती बताओ, फिर उसने इसे काम करे, ऐसा नहीं है, बाद में बताऊंगा। ये पिंगला वो नहीं थी जिसका चरित्र दिखाया जाता है, वो पिंगला पहले ही खत्म हो चुकी थी। मेरे मेहरबानों, रावण लंका में सीता को नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि जब शूर्पणखा का नाक और कान काटा था, उसी समय खर और दूषण जब युद्ध करने के लिए आए थे, तभी राम ने कह दिया था सीता मैया से, तब तक करूं निशाचर नाशा, तब तक कर पावक में वासा। हे सीता, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो। और ये तो नकली सीता लेके गया था, असली सीता नहीं थी। और जब हनुमान जी लेकर के आए थे लंका से सीता मैया को, युद्ध होने के बाद, रावण खत्म होने के बाद, राम ने बावा अंग देने के लिए इनकार कर दिया था। उस टाइम अग्नि देवता स्वयं लेकर के आए थे कि महाराज आपने मुझे सौंपी थी, ये अपनी पवित्र सीता संभालो। ये पिंगला भी वो पिंगला नहीं थी। मेरे मेहरबानों, राजा भर्तृहरि के लिए गोरखनाथ महाराज अपनी 361वीं धुनी अलग से खाली छोड़ रखी थी। एक दिन मेरा भर्तृहरि आएगा, इस पे तपस्या करेगा। बाबा गोरख बड़े परेशान होते हैं। राजा भर्तृहरि पिंगला के मोह में ऐसे फंस जाते हैं, राजकाज के कार्य को छोड़ देते हैं, जनता की सेवा छोड़ देते हैं, बस पिंगला के मोह में फंस जाते हैं। अपने बेटे भर्तृहरि का राज्य मोह और पिंगला मोह से त्याग करवाने के लिए बाबा गोरख स्वयं एक रूप धारण करते हैं सय्यस का, और सय्यस का मोहनी रूप धारण करके और उस महल के नीचे से निकलते हैं, जिस पर पिंगला की नजर पड़ती है, मोहित हो जाती है, अपनी बांदी को अपने पास बुलाती है और एक बात के द्वारा क्या कहती है, यहां से सांग शुरू आपके सामने। जब जब तुम्हें पुकारा तुम्हें और याद आए, तुम्हें और याद आए, जाते लगी है दिल से अब तक तुम्हारे साए, तुम्हें और याद आए।
जय का नारा, भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि, सभी जय का नारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, बोलिए रविदास महाराज की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए बहू माता की जय हो। इकल्ला है बोल रहेगा तू? नहीं, ये सारे बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मन में बोल रहे हैं सारे, हाथ नहीं ठारे। ए बेशर्म, ये क्या होता है? आपने क्या की जय बोल ली जी? मैंने कहा गौ माता। हमने बहू माता की बोल ली। गौ माता और बहु माता एक लगा ली थी। कोई फर्क नहीं है, माता है। अरे ओ बेशर्म, अरे गौ माता थी ना, गौ माता है ना, गौ माता। हाँ हाँ, उसके बछड़े हल जोतते थे, देश कमाई खाता था। जी बस ये ढाई बात है। ये ढाई बात से। एक बात बताओ चौहान साहब, हाँ। जब ये बहू माता के लाल ना हो, हाँ हल्के हत्ते की तरफ फूफा पकड़े। और नंबर 2, बताओ। बहू माता के गर्भ से, एक माता के गर्भ से बच्चा छोटा सा पैदा होता है, छोटा सा पैदा। अपनी माँ के सीने को दूध को पी करके हाँ। हष्ट पुष्ट बलवान, हाँ पढ़ लिख करके नौजवान बन जाता है, सत्य है। सीमा पर चला जाता है, कारगिल में फौज में भर्ती हो जाता है, हाँ। दुश्मन के साथ में सीने से सीना अड़ाता है। अच्छा। एक कदम पीछे, एक कदम आगे, गोली चलाता है, दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा। अरे ठहर जा, ठहर। ये 32 बोर की है। 32 राउंड फायर होंगे बिल्कुल, भाई। इसलिए ये भी तरण तारणी है, सृष्टि की उत्पत्ति इन बिना नहीं हो सकती। भाई हाँ जी, अरे गौ माता दूध देती है। हाँ हाँ, ये तो सबको पता है। फिर जो बच्चा जो दूध पीता है, माता भी दूध देती है। इसका मतलब इसका मतलब ये है मेरी गौ माता जीत की भाई है। हमारी जीत की, ये सारी जगह जीतती है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शाबाश मेरे मेहरबानों। रानी पिंगला उस गोरख बाबा के रूप को देख करके, सैयस का रूप धारण करके गोरख महाराज और उस उज्जैन शहर में घूम रहे थे घोड़े पर सवार होकर के, और उसके रूप को देख करके बड़ी पागल हो जाती है, मोहित हो जाती है, और किस तरह से अपनी बांदी के द्वारा उसे अपने पास बुलाती है। सुनिए। हे भगवान, ये घोड़े के ऊपर सवार होकर इतना सुंदर नौजवान बलवान गया है, ये कौन है? बांदी को बुलाना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए। मैंने कहा बांदी, ओ बांदी, अरे बांदी कहाँ मर गई? मैंने कहा रानी साहिबा के चरणों में बांदी का जय प्रणाम। अरे तेरे एक नहीं 4 जय प्रणाम। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बात? मैं जब देखती हूँ, जब आवाज लगाती हूँ, पता ना कहाँ बिजी रहती हो तुम। क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं, मैं वो नरेशों की आईब्रो बना रही थी। तेरी बना दूं आईब्रो? हाँ, तुम्हें पता है जी कि यहाँ तुम ड्यूटी किसके लिए करती हो? आपके लिए, पर वो भी तो हमारी एक बांदी है, उसके ज्यादा बड़े बाल आ रहे थे तो मैंने बांदी, सोचा। एक बात करना चाहती हूँ। क्या? अभी अभी महल की डोडी के नीचे से एक घोड़े के ऊपर सुंदर नौजवान बलवान गया है। ओहो, यो आग लाग रही है तेरे तो, है ना? अरे मेरी माँ, क्या तुमने उसे देखा है बांदी? कि कौन था वो? देखा नहीं, मैं उन्हें जानती भी हूँ, पर मैं अचंबा इस बात का कर रही हूँ किस बात का? कि जो राजा भर्तरी हैं, हाँ हाँ, वो आपके बिना एक गिलास पानी भी नहीं पीते जी। पर उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं बताया। बांदी ये बताइए, आखिर ये कौन है? मैंने जब से उसे देखा है, जब से मैंने उसे देखा है, न जाने क्यों मेरा दिल उसकी ओर आकर्षित होने लग गया है। मैं उसके ख्यालों में खोने लग गई हूँ। मैं उससे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ बांदी। तो रानी साहिबा, कौन है वो? ये तो अभी हमारे पास नया आया है। राजा भर्तरी ने इसे अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए रखा है। अच्छा, हाँ,
तो सैयस है वो। एक काम करो जी। आप अभी इसी वक्त जाओ, उसे मेरे महल में बुला कर लेकर आओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। पर इसका बहुत मोटा इनाम होगा रानी अरे साहिबा। इनाम के लिए क्यों परवाह करती हो? मैं हाँ। जो आपने ये 9 लखा पहन रखा है, हाँ, हाँ। इसके बदले में ये लूंगी। ठीक है, उसे जल्दी अभी मेरे पास बुला कर लेकर आओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। ओ सैयस के दरोगा जी। कौन बोलती है? मैं हूँ बांदी। बांध रही है तो चढ़ जा भवन पर। नाच गए दासी, किसका आगे फांसी? टहल करने वाली। टहल जनानी करती हो मर्दानी करती हो? जनानी। यानी मुट्ठी चापी भरने वाली। बिल्कुल। इधर आओ, हाँ। 2 मुट्ठी भर के दिखाओ। हट, जनानी करती हूँ। क्यों, काली पिंडी है? हाँ, मोटी भी है। हाँ, आप किस लिए आई हो? आपको जो हमारी रानी पिंगला है, हाँ हाँ, उन्होंने याद किया है। रानी पिंगला ने रंग महलों में मेरे को याद किया है? जी हाँ। इसी पोजीशन में? बिल्कुल ऐसे कैसे ही। तो चलो चलो चलो। रानी साहिबा की जय हो। जय हो। आइए बांदी। आपको जिसका इंतजार था, हाँ, हाँ। वो आ चुके हैं। कहाँ है वो? वो बाहर डोडी पे खड़े हैं। अरे हरामजादी, जिसको मैं दिल और जान से चाहती हूँ, मेरी आंखें जिसके लिए तरस रही हैं, वो बाहर खड़े हैं, तू सीधी अंदर से ले आई। रानी साहिबा, मैंने सोचा पहले आपसे इजाजत तो ले लूं, फिर अंदर भेजूंगी। अरे तुम बाहर जाओ, उन्हें अंदर भेजो। मैं बाहर खड़ी रहूं या मैं भी साथ में अंदर आ जाऊं? अरे नहीं। ठीक है। सैयस के, हाँ जी। आप अंदर जाओ। अंदर जाओ कि भीतर? इसमें भी कोई फर्क है? इसमें फर्क है के एक चौखट कूदुआ तो अंदर और 2 कूदुआ तो भीतर। कोई नहीं, तुम दोनों कूदो और भीतर हो जाओ। चलो मैं जाता हूँ। मैंने कहा रानी साहब को प्रणाम। हेलो, हाय, कैसे हो मिस्टर? हाँ ठीक हो सिस्टर। हट! क्या कह रहे हो आप? आपने तो पहली बात में मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, ऐसा मेरा मैंने- मूड ही चेंज कर दिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपको पता है सिस्टर किसे कहते हैं? मुझे पता है। किसे कहते हैं? सिस्टर जो है अपनी शाली को कहते हैं। है? अरे नहीं, तो? सिस्टर तो अपनी बहन को कहते हैं। ओहो, वो बहू की बहन होगी तो उसको कहते होंगे। हाँ, हाँ, क्या आपने कह हमें रहे किस लिए बुलाया है? हो? देखिए सैयस, मैंने जब से आपको देखा है, न जाने क्यों मैं आपकी ओर आकर्षित होने लगी हूँ। रानी साहब, मैंने भी आपको जब से देखा है, मैं भी ऐसे ही मचलने लगा हूँ। मैं आपके ख्यालों में खोने लगी हूँ। कुछ कहना चाहती हो? आपके साथ में चौपड़ चार की बाजी लगाना चाहती हूँ। लगाइए। और बिछाइए। बिछाने का काम औरतों का होता है, मर्दों का नहीं। आप बिछाओ। अच्छा जी। सुनिए, जय हो गुरु। हाँ साहब, क्या है? जिनके चेहरे पे नूर होता है, क्या कह रहे हैं? उसे कितना गुरूर होता है। बेवजह नहीं डूबती कश्ती, कुछ इशारा जरूर होता है। आइए जनाब, आइए। वाह, बिछा ली है मैंने। तो ठीक है, आइए। ओहो, क्या बात है खास साहब? क्या बात है सोनू? वो बिछगी चौपड़ स्यारी महल में,
अरे आंचल प्यार करे। मोह का आ गया त्यार, मोह का आ गया त्यार, मने यहाँ कौन लाई वार, आंचल प्यार करे। बिजली चौपड़ सारे महल में खेला ये घड़ी चार, आंचल प्यार करे। हो गया प्यार रानी कोई लाई वार, आंचल प्यार करे। क्या बात है उस्तादो, मैंने कहा आपने क्या कहा? बिछगी चौपर चार महल में खेलेंगे घड़ी चार, आंचल प्यार करे। मैं भी होका आ गया त्यार, मन कौन लाई वार, आंचल प्यार करे। मारा तेरा हो, क्या कहने बेटे? मारा तेरा मेले होगा, आपस के माँ खेले होगा, न्यारे रंगी महल में। यो प्रेम की न्यारे रंग महल में, अरे पोबारा की चोट आशिक हो जालो तोर पोट, आंचल प्यार करे। तू करो घूंघट की ओट, कर घूंघट की ओट मारेगी ताऊ ने बिना खोट, आंचल प्यार करे। बिजली चौपड़ सारे महल में खेला ये घड़ी चार, आंचल प्यार करे। और बुलाता कोना लाई वार, आंचल प्यार करे। तेरी जवानी मेरा महीना है राजनीना, छूरे बदल तो आए महीना ए राजनीना, तेरी जवानी। ये कृपया निवेदन है हमारे जो बरामदे के अंदर बैठे हैं हमारे भाई बुजुर्ग नौजवान साथी, क्या बात है? सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे नजदीक आ जाएं। इन कुर्सियों पर माता बहनें बैठेंगी ये माता बहनों की जो कुर्सी आने है। वाली हैं, जो बरामदे के अंदर हैं, सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, खोकर साहब मारे लवेसी आ जाओ। वहाँ जाओ। माता बहनें बैठेंगी। हाँ आ जाओ, हमारी छाती तड़ा आ जाओ। आशिक और मासूम के दोनों होके ने बेवकूफ दोनों, दूध और पानी छाने से। या आ सकी गजा तक कोना झुट्टी कि मैं बात कोना जाना ले जाने से। आशिक और क्या कहने बेटे तेरी मार, आशिक और मासूम के दोनों होके ने बेवकूफ दोनों, दूध और पानी छाने से। आ सकी गजा तक कोना झुट्टी कि मैं बात कोना जाना ले जाने से। चलांगे सतलोक उड़े ना, किसे बात की टोक, आंचल प्यार करे। जो तू चलेगी सतलोक, हाँ वहां भी जगह नहीं मिलेगी तेरे मेरे जैसे को। क्यों जी? ऐसे काम करने वालों को परमात्मा कहीं भी जगह नहीं देता है। क्यों जी? उड़े भी कोई ना कोई दुश्मन पावेगा। कैसे? जो चलेगी सतलोक उड़े दे योता उठा के मन ठोक, आंचल प्यार करे। बिजली चौपड़ सारे महल में खेला ये घड़ी चार, आंचल प्यार करे। आया तार महीना जीवन लाई वार, आंचल प्यार हो। हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया, हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया, तेरा देखी हो जाए। हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया, तेरा देखी हो जाए। और क्या है? जिंदगी के खाड़े हो से, रोजाना पवाड़े हो से, डांटिए
समाई करके जो प्यारा कमाल हो सो मन की झाल हो दाटिए समाई करके मत जो बन कर रहा जोर उठ रही सावण कैसी लोर चल प्यार करे तेरा जो बन कर गया जोर। रानी साहब, हाँ जी मैं गुलाम हूँ, एक नौकर हूँ, जी। मेरे बस की ये काम नहीं है। क्यों? जो तेरा जो बन कर गया जोर ढूंढ ले मानस कोई और आ चल प्यार करे। जिसकी चौपड़ सारे महल में हिलने घड़ी चार आंचल प्यार करे हो गया प्यार रानी होने लाई वार आंचल प्यार करे। जय हो दादा ने क्या बताया है? क्या कहा? ये जो ज्ञान है, हाँ ये जो ज्ञान है, तमाम ज्ञान ये ब्राह्मणों का ज्ञान है और इस ज्ञान से हमारा पालन पोषण होता है। तो हमारे दादाजी ने क्या कहा है? सूर्य कवि अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने निभाने दो इन आँखों में हरे आंसू मुझे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत लक्ष्मी चंद का ज्ञान सारा जाने से जहान सारा छंद में कोई छेड़ना वो पंडित मगराम छंदना दर्द दिल ने थाम वो लावा कुछ देर ना। ओ लक्ष्मी चंद का ज्ञान सारा जाने से जिहान सारा छंद में कोई दत्त मंगे राम छंदना दर्द दिल ने थाम वो लावा कुछ देर ना। चले शहर से दूर माना तेरा मिले नूर में नूर आ चले प्यार करे। तू चले शहर ते दूर, चले शहर ते दूर तने में दे दू पिंड खजूर आ चल प्यार करे। प्यार आंचल प्यार करे। आइए सही आइए देखिए, मैं खेलने से पहले मेरी एक शर्त होगी। इधर आओ, ओट में देखो जी, और देखो जी, देखो मलिक जी, देखो सामने खड़े हैं ना, उनकी और मेरी एक ही बात है, उनसे मत घबराना। ये देख रहे हैं कभी पिटवा दे मने। ना 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 ना, इनकी और मेरी तो एक ही बात है। अच्छा, अपनी जो बात ये होगी आपसे मिले उड़े हैं। हाँ, सेपरेट बात होगी। आप ऐसे कामों में साथ देते हो। घरा चाची तो बताऊंगा। चाची भी हो रही आ रही है। आ रही है? हाँ। फिर तो तेरी सांझ की रोटी की टाल है। देखिए, खेल खेलने से पहले मेरी एक शर्त होगी। शर्त? हाँ, कैसी शर्त? अगर मैं खेल के अंदर जीत गई हाँ। तो आपको मेरा घोड़ा बनाऊंगी। हाँ, तोबा तोबा, पहली बात तो मैं आपको जीतना ही नहीं दूंगा। ना मैं जीतूंगी, अगर तुम जीत गई तो मेरे को घोड़ा बनाऊंगी और आपके ऊपर बैठूंगी। अच्छा, और महल के चारों ओर चक्कर लगाऊंगी। हाँ, फिर रानी साहब शर्त मारी भी होगी के अगर मैं जीत गया तो खेल में, मैं जीत गया थाना जीतने का मौका भी नहीं मिलेगा। मगर मैं जीतूंगा नहीं नहीं। अगर जीत गया तो तेरे को गधी बनना पड़ेगा। ये तो भाई कोई बात नहीं। मैं घोड़ा बन रहा हूं, तू गधी बन। आइए बैठिए। हाँ, और तेरे पर माटी ढोऊंगा, भरत करूंगा 2 दिन। अच्छा, लीजिए, पूरे पर 12-25 है।
काने तीन ओहो, ये तो शुरू में खाने 3 में जीतूंगी। ये त्रिकोटि पे कोटा ही चढ़ गया। ये लोग फिर मेरे वो पूरे आए हैं। ये काने 3 ये काने 4 काने 3 काने 4 काने 3 काने 4 काने 3 काने 4 4 कैसे? एक यो बैठा। ओह, ये तो आंखों वाला है। लोगों इधर दोनों की चौपड़ की बाजी हो रही है और भर्तृ महाराज का छोटा भाई विक्रम आधी छुट्टी में सही स्कूल से अपने महल में आता दरोगा है जी, और क्या बात आज खेल में बहुत अच्छा मजा आ रहा है। आज से पहले मुझे इतना इंटरेस्ट कभी खेल में आया ही नहीं। जी। आपके साथ में प्यार भरी बातें कर रही हूँ, बहुत मेरा मन कर रहा है जी भर के आपके साथ में प्यार भरी यूं ही जिंदगी भर बातें करती रहूं। बिल्कुल बैठे रहो। चलिए खेलिए। आहा, आइए। बहुत अच्छा। एक मिनट श्रीमान, ये श्रीमती लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ श्री हवा सिंह जी चोपड़ा साहब लहराड़ा से 500 रुपये समिति के नाम से, और हमारे भाई साहब मशहूर कलाकार मेरे भाई सत्ते 1100 रुपये अपनी समिति के नाम से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये पार्टी के नाम से। जय हो, जय हो। हमने तो देते ही रहे। जय हो। प्यारे लाल के पोते उत्तम ध्रुव गांव महाराज से 1100 रुपये समिति के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ। जय हो दादा, ताली बजाओ। ताली में पैसे नहीं लगते हैं। और मेरे बड़े भाई साहब मदन जी मलिक साहब जी मलिक स्टूडियो, जी। हमारी भाभी जी आई हुई है। कल भी हमारी कल भी आई आंटी थी। जी आई थी, आज भी आशीर्वाद हमारा देने के लिए आशीर्वाद। 500 रुपये से अपने बच्चों का आशीर्वाद करती है। बहुत जय बहुत हो, धन्यवाद। जय हो, जय हो। जय हो। बहुत ही अच्छा सत्कार आदर और किया। भाई साहब पर भी वार के दे हैं। जय हो। जय हो। हमारे जी श्रीमान आदरणीय करतार जी बौद्ध, उनके पोते 100 रुपये से हमारी पार्टी को सम्मान करते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हो, जय हो। हाँ तो आइए, बैठी। शाबाश। बाबा साहब नमस्कार। इधर विक्रम आइए, महल में आ खेलिए। जाता है और आवाज लगाता है। सुनिए। वाह, खेलिए बाबा साहब नमस्कार। खेलिए। बाबा साहब नमस्कार। ओहो रानी साहब, ये आवाज सुनी आपने? मेरा देवर विक्रम आ चुका है। हाँ हाँ ऐसा करिए जी। दरोगा जी, हाँ। सहीस आप जाओ और जल्दी से छुप जाओ कहीं। है आप जाकर जल्दी से लेटरिन बाथरूम में, यहाँ। मेरे को लकोइए। अरे यहाँ नहीं, अरे बाथरूम में चले जाइए। ये तुम्हारा जो बाथरूम है, ये बहुत कमजोर बाथरूम है। मैं आदमी तंदुरुस्त हूँ, जैसा इसके अंदर मैं पढ़ूंगा ये बीच में तो तरदेशी पाटेगा। बाबा साहब नमस्कार। ये फाटक खुला है। अच्छा, यो खोल के किवाड़ पड़ गया। अच्छा, बोल का बढ़ गया। इस बापी जी के वो पिंगला के महल में बोल के खोल के किवाड़ बढ़ गया। अच्छा, भाभी जी के महल में, महल में उस पिंगला के महल में। पहली बात मैं क्या बताऊं? कहिए विक्रम। जो ऐसे हो थारी ये भाभी के रूप ये गजब का अलग हो जाओ। ये गोरारी गजब का गोरा
सोड़ा का ये निवाड़ बढ़ गया इस भाभी जी के क्या बात है। और नंबर 2 में क्या बता दिया? कहिए विक्रम। सुनिए। हाँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? सुन ले साहब, आज मैं कुछ समझी नहीं। ये तुम्हारा क्या तौर है, क्या तरीका है? मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा विक्रम, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? ये आपकी अच्छी बात नहीं है। और भाई साहब, कहिए विक्रम। नंबर 4 में क्या बता दिया?
क्या शर्म नहीं आती तुझे? हर के गुण गाए सुबह शाम, आज मेरे बड़े बिगड़ के काम, दादा मान के राम झुका के नाड़ पड़ गया भाभी जी के महल में, उस पिघला के महल में। विक्रम, हाँ, ये आपका क्या तौर है, क्या तरीका है? एक बात बताइए बाबा साहब। पहले ये बताइए, ये आपका स्कूल से आने का टाइम है? देखना बाबा साहब, आज शनिवार का दिन था, अच्छा, इसलिए जल्दी छुट्टी होगी, मैं जल्दी घर आ गया। पर एक बात बताइए। एक बात और पूछूं? बोलिए। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या दुख हो गया, क्या तकलीफ हो, क्या मुसीबत आ गई ऐसी? मैं बताता हूँ बाबा साहब। हाँ। ये दारू की बोतल रखी है, चौपट साल पीछी है। क्या मेरे भाई साहब? तुम्हारे भाई आए थे? मेरे भाई आए थे। और मेरे भाई में तुम्हारे भाई किसी और कौन आ सकता है? अचानक गए किधर? वो कोई अचानक काम हो गया, दरबार में चले गए। इतनी जल्दी? और क्या? मैंने छावड़ी देखी पे 2 मिनट पहले, इतनी जल्दी कैसी छावनी देखी आपने? दीवार पर कूद गया। दीवार पे कूद गया, पीछे से गए हैं, दरबार में काम हो गया। साहब, आप झूठ बोलती हो, ये बस सच बताइए, महल में ऊपर इंसान कौन था? मेरे महल में कोई नहीं था, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ की समान लगती हूँ, तुम्हारी छोटे से को छोड़कर तुम्हारी माँ मर गई थी। है क्या? स्कूल में जाओ, इन छावड़ियों के चक्कर में मत पड़ो। देखो, यानी कि स्कूल में जाऊँ मैं? हाँ हाँ, छावड़ी बिछाऊं? छावड़ी के चक्कर में छावड़ा हो जाएगा। 3 दिन होली इस काम में। क्या हो लिया? 30 दिन है आज। हाँ हाँ, ये छावड़ी बिछाने का काम करा और कराई के आड़े। यो ठीक है रानी साहब, क्यों करे? यो छोड़ी पिछाड़ के दौड़ रह गया। एक बात बताऊं? बोलिए। हमारे बहुत ही आदरणीय और लोगों, संस्कृति एक आदमी की बपोती नहीं है। संस्कृति हमारे बीच हमारे बहुत ही वृद्ध कलाकार और बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार भाई मांगे हमारे बीच पधारे। भाई मेहरबानों, मन्नाज पहली बार देखा है ये लाइव। और गुरुजी, मैं पहले एक बार बोल लूं अगर आप? हाँ, बोलो। मैंने इनको YouTube पे देखा था, काफी बार मेरे को ऐसा लगा कि जैसे हमारे गुरुजी बाबूदान। मेरा बुढ़ापा है यो। ये सच्चाई है। क्यों जी यूसुफ भाई साहब? ये इनकी जवानी है। इनकी जवान ऐसा लग, इधर तो इनकी जवानी है और इधर बाबूदान का बुढ़ापा है। ऐसा ही हो जाएगा भाई साहब। लोगों, एक देखिए, अब बुरा मत मानना। आइए गुरुजी। अगर यही कलाकार, नमस्कार जी, यही कलाकार एक जाट होता, यही कलाकार एक ब्राह्मण होता, यही कलाकार एक राजपूत होता या कोई अन्य और जाति होती। एक रानी राज्य बनती थी, उनके साथ थी, उनका बड़ा पुत्र अमर सिंह भी उनके साथ था। अन्न का दाना नहीं था। रानी साहिबा ने घास इकट्ठी करके, उनको कूट करके, उनके दाने बचे, उनको पत्थरों से पीस करके 2 रोटियां बनाई, अपने अमर सिंह को दे दी। उस खानदान से है जो सुना रहा हूं। और अमर सिंह और राजकुमार उस घास की रोटी को खाने लग गया। इतनी देर में एक वन का बिलाव आया और उस रोटी को छीन करके भाग गया। रोने लग गया राजकुमार। देखिए कौन? राणा प्रताप का बेटा राजकुमार अमर सिंह घास की रोटी के लिए रोने लग गया। हमारे बहुत बड़े पाथल भाट हुए हैं,
पाथल भाट हमारे यहाँ राणा जी कह देते हैं, आपके यहाँ मिरासी कह देते हैं। अरगन करे तो उस मिरासी ने भी छोड़ते हैं, अभद्र नाम लेते हैं, जो हमारे राजस्थान में नहीं लेते ऐसा। हमारे तो कुत्ते ने भी गिडक जी कहे, कुत्ते ने भी गिडक जी कहे, उसको भी जी लगाते हैं गिडक जी, चाहे रोटी ले जाओ सारी। चार पंक्तियों में हाय घासरी रोटी ने जब बन बिलावड़ों ने भाग्यो, राजस्थानी भाषा में है। हाय घासरी रोटी ने जब बन बिलावड़ो रे भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ो घणो मैं, हूँ माने मैं, हूँ लड़ो घणो, हूँ सहो घणो, भारत की लाश बचावन ने मैं पाछ नहीं राखी, रण में बैरारो खून बहावन में। जब मैं याद करूं हल्दी घाटी, नैना सू रख तू तरावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूथी सी हूँ इन लोगों ने ये शपथ खा करके चित्तौड़ को छोड़ दिया था, कभी चित्तौड़ वापिस मिलेगा तभी आएंगे, लेकिन उसके बाद दर दर की ठोकरें खाते रहे और यहाँ आकर के इन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा। हरियाणवी संस्कृति के पुरोधार हैं, बड़े योद्धा हैं, लेकिन आज जब मैंने देखा मैंने नू नहीं लेना था कि नू भी हो सकता है। मेरा गरीब राज्य है राजस्थान, लेकिन लोगों आप जाते होंगे हमारे राजस्थान में, भाई साहब को पता होगा इनकी रिश्तेदारियां भी होंगी। हमारे यहाँ इनकी जाति के जो लोहार हैं, उस जाति को राजस्थान गवर्नमेंट ने अब नहीं, भैरव सिंह शेखावत के जमाने में हर लोहार को वहीं उनको प्लाट दे करके उनके मकान बना दिए बना रखी है। जी हाँ। और ये फुटपाथ पे मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, हम तो आपको प्रणाम करते हैं, बहुत धन्यवाद के दर्शन दिए और इनके वहाँ भी मैं दर्शन करके आया, आपको सत सत प्रणाम है। सुनिए श्वास सुने रावत साहब, विक्रम आपको जरा भी तमीज नहीं है कैसी कि महल में किस तरह करते हैं। इस तरह महल में आने के कुछ कायदे कानून होते हैं, कौन से? और जात हो पता ना किस हाल में बैठी हो, और आना चाहिए तो कुछ खास के आना चाहिए, अदब से आना चाहिए। कैसे? सुनिए मेरी बात को। भाई कृपा करके निवेदन है हमारे जो ये बीच में बैठे हैं सभी बुजुर्गों से निवेदन है, कृपा करके आगे आ जाए। जो बरामदे के अंदर बैठे हैं कृपया करके, जो हमारी माता बहन है ये खड़ी है, ये कुर्सियों की बाट में है, जो कृपया करके आगे आ जाए। सभी से रिक्वेस्ट है, उठ लो दाताओ, जो आ जाओ आ जाओ। सुनिए विक्रम मेरी बात को। रावत साहब बताइए कैसे आना चाहिए? सुनिए मैं बताती हूँ आपको महल में कैसे आना चाहिए। और कैसे बताया? बिन बोले चले बिन बिकर में सीधे महल में आ जाती हो।
पाका तू बोझ के कहानी निकल जैसे अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे? तू छोटा सा था ना? यानी जब मैं छोटा सा था हाँ क्या होया मेरी तो बहुत रोया करता और तुम्हारी माँ मर गई थी। और तेरे को मेरी जो माँ, अरे सुन तो लगा हमारी हाँ जी मेरी माँ हाँ मैंने छोटे से ने छोड़ के मर गई थी। मर गई थी। और जब मैं रो था हाँ तो तू रोता रोता चुप ना आया करता तो मैं क्या करती? क्या थी? तेरा दूध पिया करती। तू हाँ, मैं कटोरी दूध में कटोरी में ये तेरे एहसान है मेरे ये ऊपर। एहसान है और और कौन कौन से एहसान? भूल गया? सुन ले मेरी बात। कैसे? क्या बात? क्या बात है सारी? हाँ? वो तो लगी आवाज है उतरी। क्या बात है नगार जी? ये हमारे भाषा राजू टिकड़ू। बालक था जब और क्या करती पहले मैं गई आन तेरी ये रन्नू के पान कहते हाँ। ये हुआ का परू वो तो गुण उठले ये सान तेरी वो सब करियाते सर में उतर गई लुच्चे पाजी पान तेरे बोली भूखन कहते ये ब्याह करवाले नखरा उठे वरान तेरी ओ भूखन तू की ठान की हो तू की ठान की अच्छा क्यों तो तेरे ये माथे में पड़ जासे अच्छा वो हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर नहीं सकते तुम्हारे बिना क्या बात है उस्तादों? क्या होता है तुम्हारे बिना और विक्रम और कैसे भाव साहब मैं बताती हूँ तुझे ये महल में आना चाहिए। अच्छा इंसान को जनाना महल होता है। यानी अगर औरत घर के अंदर है हाँ हाँ और मर्द बाहर है तो उसे किस तरह आना चाहिए? तो मर्द मानस ने घर के अंदर कैसे आना चाहिए? खास के आना चाहिए, खतरा करके आना चाहिए। बता दे कैसे आना चाहिए? सुन ले मेरी बात नहीं। क्या बात है? क्या बात? क्या बात है सल्लू? हाँ। जय हो। क्या कैसे? मर्द मानस ने महिला के
लाज नहीं है, तुम्हारी आंखों में शर्म की नाम की चीज नहीं है। कैसे? सुन ले मेरी बात। बता दे।
सही बता, महल में उपरा इंसान कौन था? अपने भाई तोरे जाना। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब श्रीमान देवी सिंह जी, उनकी धर्म पत्नी प्रेम देवी, एक सूट ये 50 रुपए, और उनका समर्थ पोता एक सूट और 50 रुपए। हमारे चौहान साहब राजेश तूफान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने बेरा लगा के काम बिहारा क्या है। हाँ, नहीं तरह के सोचा रोज नू आवे हैं, नू सामने देखा हमारी माता बहन भी घाटा मार कर नू बैठे जो सिलेंडर भरवा डाली है। जय हो, आज मेरा लग गया। सह के श्रीमान योगेश जी, वो 100 रुपए से अभी पार्टी का सम्मान करते हैं, और उनकी माता जी सुमित्रा देवी ये एक सूट और हमारे उस्ताद राजू खां के लिए देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से सूट पहन के पेटी बजाओगे। और उनका पोता 50 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। और एक हमारे साथी 20 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते जय हो। हैं। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक पंडित जी, उनके सुपुत्र आज यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, उनका स्वागत है, उनका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई मदन जी, ये बड़ी स्टूडियो बड़ो, ये अपने बहुत ही नामचीन और बहुत ही आजम मांगे मेरे भाई साहब, बहुत अच्छे कलाकार, इनका सम्मान करते हैं। एक चद्दर भेंट कर और 500 रुपए देकर उनका सम्मान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। हमारे दादाजी मांगेराम जी को धौली चंद्र उठाकर के सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। नरेश जी आप आ जाओ, पीछे नहीं खोले नहीं। मेरे मेहमानों, इधर उस विक्रम को समझा रही थी पिंगला। विक्रम मन मानस में आया करते हैं, तरीके से आना पड़ता है, खास करके आना पड़ता है। मेरे मेहमानों, चाय पी सर दे, मैं जमकर तब तक मैं आपको इसी सांग से जुड़ी हुई एक बात बताता हूँ जो वास्तविक सत्य है। गौर पुराण के अनुसार, और जब महाराज भर्तृ ने योग धारण कर लिया था, उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भर्तृ शतक, और उस शतक में उन्होंने 3 चीजें लिखी। पहला राज शतक, दूसरा श्रृंगार शतक, और तीसरा योग शतक। उन्होंने साफ अपने शब्दों में लिखा है कि एक समय की बात थी, अपनी आप कह रहे थे अपने आप कि मैं राजा भर्तृ, सुनिए भाई सांग और ये चीज मिल जाएगी जो को नहीं मिलेगी, सांग मजो। एक समय राजा भर्तृ शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए, सारथी साथ था, रथ पर सवार होकर के। जिस टाइम जब जंगल में पहुंचे, एक बबर शेर से पाला पड़ गया, बबर शेर को खत्म कर देते हैं राजा भर्तृ। उसके बाद दिमाग में कुछ और आता है, सोचते हैं क्यों ना रानी पिंगला को आजमाया जाए। वो अपने आप एक महान सती कहती है, पतिव्रता कहती है। मेरे मेहरबानों, उस शेर के खून में अपने कपड़े बांध करके सहा करके सारथी को दिए और कहा, जाओ रानी पिंगला से कहना बबर शेर ने राजा भर्तृ को खत्म कर दिया। खून में लथपथ कपड़े लेकर के वो सारथी चला और पिंगला रानी को ले जाकर के रोते हुए कहा कि राजा भर्तृ खत्म हो चुके हैं, शेर बब्बर ने मार दिया। लोगों पतिव्रता सोच जाती है, समझ जाती है, राजा तेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, खत्म नहीं हुई।
अगर तू इस परीक्षा में फेल होगी तो राजा तुम्हें हमेशा ताना दिया करेंगे कि तू झूठा प्यार करती थी, झूठी मोहब्बत करती थी। लोगों, धर्म संकट में फंसी पिघला राजा भर्तृहरि के खून में सने हुए कपड़ों के साथ सती हो जाती है। जब तक राजा भर्तृहरि वापिस आए, जब तक रानी पिघला तहा हो चुकी थी। अपनी रानी को जला हुआ देख करके, खत्म देख करके राजा भर्तृहरि शमशान में ही बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। हाय पिघला, हाय पिघला, हाय पिघला। और बाबा गौरव इसी इंतजार में थे। एक साधारण साधु का भेष बनाकर हाथ में मिट्टी की छिप्पी और ला करके राजा भर्तृहरि के पास ही खड़े होकर के वो छिप्पी छोड़ देते हैं और धरती में पड़ते ही वो छिप्पी फूट जाती है। इधर भर्तृहरि रो रहे थे, हाय पिघला, हाय पिघला। और बाबा गोरख बने हुए साधु उस भर्तृहरि के पास में बैठ के रोने लग गया, आए छिप्पी, आए छिप्पी, आए छिप्पी। राजा भर्तृहरि ने कहने लगे, बोले क्यों रोता है कि मेरी छिप्पी फूट गई। ए छिप्पी कोई रोने की चीज है? बोला तू क्यों रोता है कि मेरी पिघला जड़ के मरी गई। बोला पिघला कोई रोने की चीज है? राजा भर्तृहरि बोला, पागल, मैं छिप्पी बना दूं 100। उसने नूना बेरा तेरे सामने ये मोटा है, ये साधारण बाबा जी को ना बोला पिघला बना दूं 1000। राजा भर्तृहरि छिप्पी बनाते हैं बार बार, लेकिन एक भी छिप्पी नहीं बनती, फूट जाती है। बाबा का ने नजर करके देखा, तुम भी वैसे उठा करके जलती हुई अग्नि में मारा और 1000 पिघला खड़ी हो गई। लोग पकड़ दे जाते उसी दिन गोरखनाथ की माया राजा भर्तृहरि की आंखों में फिर जाती है। उसे सब कुछ सत्य लगता है और इस माया में घुल करके बाबा गौरख की माया में और राजा भर्तृहरि पिघला को लेकर के अपने महल में आ जाती है। ये वो पिघला थी, वो पिघला सती थी, वो तो जल चुकी थी, मर चुकी थी। घर पिघला रानी के पास विक्रम आता है, पूछता है कौन था वो? यहाँ इस समय एक रागिनी सभी की चॉइस है, बार बार ये मेरे पास डिमांड आ रही है, आगे मेरे बड़े भाई मांगे भाई साहब ये बात भाई सुनिए आप रखो। हमारे भाई साहब मांगे, इनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हमारे धन सिंह जी। बुजुर्ग भाई बुजुर्गी करेंगे, अब हमारे मांगेगा तो भाई जवान तो कौन करे है और स्वागत के काबिल भी है, स्वागत के लायक भी है। जय हो कोई शक नहीं। हाँ, ऐसों का स्वागत होना भी चाहिए। भारत भूमि के सच्चे सपूत हैं लोगों। मालिक ने फिर सुनी कौन है? आप वापस चित्तौड़ में गए कौन है? चित्तौड़ में गए कौन है? यहाँ चित्तौड़ है, जिब जाने हर किसी अपनी प्रेम भाव की बात हो जाती है तो वहाँ सब कुछ थोड़े साइड ले लो जी, साइड वो प्रीतम बराबर करो, सामने चला। प्रेम भाई नीचे अरे कहाँ रह गया? आ जा एक मिनट हमारे गांव लेना में पहुंच नहीं पाए, दादा धन सिंह की तरफ से इनका जोरदार सम्मान। माइक ले ले। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। जय हो। और जो कह रहा था विक्रम कि मतलब चोर दिखू और दिखू। और एक बात के द्वारा हमारे बड़े भाई साहब मांगी, क्या बात? ये ऐसा हरियाणा की सच्ची संस्कृति। देखिए क्या मतलब था इनका रागनी गाने का है, लेकिन लोगों समय की कुछ ऐसी मार आ गई। ऐसी पवित्र जाति, ऐसी मेहनती जाति हिंदुस्तान में कोई और नहीं थी जो जिसको लोग लुहार कहते हैं। जय हो। लेकिन आज ये विज्ञान का जमाना, जमींदार की सारी चीज रेडीमेड बने हैं और ये लोग बेरोजगार हो गए। वो रोजगार भी मत लेकिन खोस लिया।
कोई बात नहीं। ये लुहार बड़े होशियार, ना मर्दाने मर्द बनावे घड़ घड़ दे हथियार। शाबाश। ये वो है। कल जो कार्यक्रम होगा जाट राजा नाहर सिंह का किस्सा होगा। कल का जो प्रोग्राम होगा जाट महाराज नाहर सिंह का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे अमित मलिक और आशीष बड़ौदा से, उनके मुख से। ब्लड डोनेशन कैंप है 10 बजे से ब्लड डोनेशन कैंप है और फ्री चेकअप फ्री चेकअप कैंप है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, गाने काबिल तो है नहीं, पर सभी को, मेरे भाइयों को, बुजुर्गों को, माता और बहनों को सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार है कि सब मेरे दान संघ प्रेमी सभी ने मिलकर मेरी जान बचाई है और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, जीवन तक, जब तक नहीं भूलूंगा कि दोबारा जन्म दिवाया, कहीं भर्ती करने, कहीं मदद पहुंचानी, और सभी ने मदद करके ये दोबारा जन्म करवाया है। एक बार तालियां भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखो साहब, गाने काबिल तो है नहीं, पर हमारे प्रेमी कि देखो ऐसा है, ब्रिग से ब्रिग मिल जाता है तो वहां से डूबते हुए को भी सहारा देते हैं कि क्योंकि अपनात, क्या बात है, अपनात मान के सहारा देते हैं। कोई घेरने की करता है तो ये तो मैं तो खुद पे खुद गिरा हुआ हूं, मुझे जानते ही नहीं क्या है। और क्या बताया भाई साहब के खाड़े में और सांग में बहुत अच्छा तूफान ले रहा है। आप भी तूफान है और साजंदे भी तूफान है, इस बात को हम धन्यवाद करते हैं। पर देखो तुम सभी कहने लगे तो एक आधी बात जो गई जाएगी और मेरे साधन दे गवाओगे तो गा दूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा और क्या करूंगा। जय हो। अरे साहब गवाएंगे, क्यों नहीं गवाएंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ लगने की। माँ सरस्वती और मैंने सुमर लिए भगवान बनवारी संग गुरुदेव मेरे 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 दो दिन के रहे चरणों में ध्यान। तो चौपड़ सार खेलने के लिए हमारे दान सिंह ने बहुत अच्छा ये खिस्सा ठा रखा। चौपड़ सार खेलते देख लेता है विक्रमा, आज तो विक्रमा को हाथ पकड़ कर बाहर निकालती है, जब भी नहीं मानता कि क्या बात है कि जा तू पढ़ने को चला जा। ये हमारे भाई ने, हमारे बड़े भाई ने और सभी साजंदों ने ये बताया है, पर फर्ज माड़ा सा मारे भी पड़ा था। हो और तू के करी तू के कररी से एरा फेरी, तू के कररी से एरा फेरी, लगा एरा चोरी की तरिया। क्या बात है, तेरा बेकर्म देवरी और की तरिया हेरा फेरी करी बापी और छोड़ की तरिया, जोड़ा देवरती और की तरिया। कली नंबर पहले में क्या बताया और क्या समझाया।
मना करे एक बात का ध्यान महल में दिखे से इंसान महल में दिखे से इंसान कैसे इंसान और महल में तो दिखे से इंसान ये तन टेढ़े कर लिए तन टेढ़े कर लिए कान बदी टेढ़े कर लिए कान रे भाभी और मोर की छोटा देवर विक्रम दिखे तन और की तरिया हेरा फेरी करेगी भाभी चोर की तरिया छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया तो विक्रमा को पकड़ के हाथ पिघला खींचती है तो विक्रमा क्या कहने लगा दूसरी बात में ओ और तुम न पकड़ी बार न खींचे बता दे तू किसी पढ़ाई सीखे बता दे तू किसी पढ़ाई सीखे और मन आग चमकती आग चमकती दिखे से लगती गौर की तेरा छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया हेरा फेरी करेगी भाभी चोर की तरिया छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया मेरे भाई ने दोस्तों ने बहुत सारा करके एक पुतले को खड़ा कर कर ये बात पूरी करवा रहे हैं। मैं आपका इनका धन्यवाद चाहता हूँ और आपका भी धन्यवाद चाहता हूँ। फिर तीसरी बात में क्या बताया, क्या बात है? छोटे बड़े डरती तुझसे मतवाई बढ़ती तुझसे मतवाई बढ़ती मेरी भाभी हाँ आज तलक तनक किसकी दाब नहीं माननी। कैसे देवर क्या साहब? कुछ कहना चाहते हैं? ये सत्य है चाहता हूँ कैसे? ना कि ये छोटे बड़े तो डरती हाँ इसी तो स्वयं तवाई बढ़ती बढ़ती आहो। फिर क्या बताया, क्या बताया इसी तुझसे तबाही बढ़ती येरी खुले मखेर है जरती है तू खुले मथे है जरती है दौर का दरिया छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया हेरा फेरी करेगी भाभी छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया। आखिरी में गुरु जी ने क्या बताया, ओए होए क्या कर रही सहरा फेरी बता दे तू किसने घर में
तेरी बता दे तू किसने घर में ले और मांगे राम रागनी तेरी मांगे राम रागनी तेरी ओ मांगे राम रागनी तेरी और मोर की करिया तेरा छोटा देवर विक्रम दिखे और की दरिया और फेरी करोगी बातें चोर की दरिया छोटा देवर विक्रम दिखे और की दरिया जो हो वाह जी वाह, ताड़ीचं स्वागत. क्या बात है, जीते रहो. नसीब है. हमारे समिति के श्री रमेश चोपड़ा साहब, हरिश्चंद्र चोपड़ा साहब, करम सिंह चोपड़ा साहब और राम सिंह चोपड़ा साहब एक बार कृपया स्टेज पर आएं. धन्यवाद. रामेश चोपड़ा साहब, हरिश्चंद्र चोपड़ा साहब, करम सिंह चोपड़ा साहब, राम सिंह चोपड़ा साहब एक बार कृपया स्टेज पे कृपया जल्दी आए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब. रामेश चोपड़ा साहब, हरिश्चंद्र चोपड़ा साहब, आ जाओ जी, आ जाओ. करम सिंह चोपड़ा साहब, जो हरिचंद्र जी को भी बुलाइए. आइए जी. हरिश्चंद्र चोपड़ा साहब आइए. करम सिंह जी, रामेश साहब, राम सिंह जी, आओ जी आओ. ले लो ले लो. आप खाओ, आप पूरी रेडी लिया था कि क्या बात. आ जाओ जी, आ जाओ, आओ. हमारे बड़े भाई साहब का पगड़ी बांध करके और स्वागत कर रहे हैं. बहुत धन्यवाद. एक बार तालियों से स्वागत भाई का. जय हो. कोई बात नहीं, कोई बात. जय हो, जय हो. हमारे हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की आन बान और शान ये पगड़ी ये पहना करके, और हमारे खां साहब कंझावला से राजू खां साहब ये बहुत बड़े हरियाणा के बहुत बड़े घराने से, यानी कि पंडित जी लक्ष्मी चंद के साथ जो ढोलक बजाया करते तुंगल खां साहब उनके पोते हैं. और ये भी 100 रुपये से हमारे भाई मांगी का स्वागत कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हो. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. क्या कहने, बहुत अच्छे. और भाई मांगे एक नोता है, कभी कभी भी बारू मास कदे भी जिस दिन टाइम लग जाए हमारे राजस्थान में कहा करते हैं आने वाले को नोता दिया करे नू कहा कर हम अग पधारो हमारे देश. आओ कभी हमारे राजस्थान में. आपके राजस्थान, मेरा राजस्थान ही आपका, पहले तो आपका. सही बात है, पहले तो इन्हीं का है, इन्होंने तो त्याग दिया उसको. सच्चाई है. और 5 तारीख को सभी लोग जरूर जरूर पधारे. यहाँ पे मूर्ति स्थापना का दिवस है और जरूर जरूर आए. हाँ, CRA कॉलेज की टीम वो करेगी प्रोग्राम उस दिन. जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए. शाबाश. मेरे मेहरबानों, इधर रानी बिजला से विक्रम कह रहा था कि भाभी अगर तुम मेरी नहीं मानती है बात तो मैं अपने भाई से कह दूंगा. और कैसे उस भाभी से पिट करके और विक्रम अपने भाई भर्तरी के पास आता है दरबार में. सुनिए. जय हो. भाई साहब नमस्कार. नमस्कार है विक्रम. आज तेरे चेहरे पर उदासी, आंखों में पानी. भाई क्या भाई बात है? साहब। किसी मास्टर ने कुछ कह दिया? नहीं भाई साहब, क्या किसी
पढ़ने वाले साथी ने कुछ कह दिया? नहीं भाई साहब। तो तुम्हारी आंखों में पानी क्यों? मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप दरबार में रहते हो और आपकी रानी पिंगला महल में क्या करती है आपको कुछ भी नहीं पता है भाई साहब। क्या कह रहा है तू ये? मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, एक बात आपको रुमाल में लपेट के बताता हूँ भाई साहब। रानी जी पर्दे में कहना चाहते हो? जी हाँ। कहिए क्या कहना चाहते हो? सुनिए, सुनिए भाई साहब, ये बात और आपके सामने आपने नाम सुना होगा विक्की। ये विक्की यूपी से है, लेकिन हरियाणा गायकी के बहुत प्रौधा और योद्धा। शाबाश बेटे, क्या बात। ओ शेरा के हो मेरे भाई, ये खाड़े में आज मने नुबलर शेरा के खाड़े में आज मने यो करता साले खिलाड़ी देखा और भाई, और भाई